नमस्कार दोस्तों, अनस्टडीक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो का जो टॉपिक है वो आपका इथेरियम का फाउंडर को लेके है। जी हाँ, तो ये अपडेट भी एक्चुअली रिसेंट के वेबिनार में ही ऐश ने दिया था, तो उसी से लेके ही मैं इस अपडेट को दे रहा हूँ। एक दो दिन से मैं जो वेबिनार के जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स है उन्हीं को लेके ही आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, जो बातें छिपी रह जाती है, राइट। क्योंकि कॉपी ट्यूबर्स हो गए और ज़्यादातर लीडर्स, ज़्यादातर उनका काम है बस बूम बूम, शानदार और ज़बरदस्त, तो उन्हीं चीज़ों को लेके बोलते रहेंगे। फिर बाद में वो रियलाइज़ होता है कि भाई जब हमने 2020 को बूम बूम बोला था, क्यों बूम बूम क्यों नहीं हुआ, 2021 को बूम बूम बोला था, बूम बूम क्यों नहीं हुआ, 2022 को भी बूम बूम बोला था, क्यों बूम बूम नहीं हुआ। तो वो चीज़ ऑलरेडी ऐश कहीं ना कहीं आपको इंडिकेशन और कहीं ना कहीं आपको किसी तरह से बता देते हैं, लेकिन आप लोग को समझ नहीं आता। बात समझ में नहीं आता का नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल समझने की कोशिश नहीं करता है। और जैसे हमारे कॉपी ट्यूबर्स तो ही हैं, मतलब ज़बरदस्त ऐसे आपको मतलब कहानियाँ बता देंगे कि फिर ऐसा लगता है कि बस कल ही रिलीज़ हो रहा है और कल ही सब कुछ करोड़पति बनने वाला है। ऐसी कहानियाँ होती है। उम्मीद पैसा का गेम ही ऐसा होता है कि आप कई कई मायनों में ऐसा होता है कि आपको चीज़ें जान के भी ना जानने का मतलब एक सिचुएशन ऐसा आ जाता है। तो मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए क्या होता है कि ऐश से भी गलतियाँ होती है। ऐश को जैसे मान लो क्या है कि उनको मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है, मान लो, ठीक है, लेकिन आईटी कंपनी कभी उन्होंने नहीं चलाया है। तो मैंने तभी 2021 को बोल दिया था कि ये एक एक्सपेरिमेंट है। ऐश भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है, धीरे धीरे वो भी चीज़ें सीखेंगी, ठीक है। तो वो भी सीखता रहेगा और धीरे धीरे चीज़ें ऐसी इंप्रूव होगी, लेकिन सारा डिपेंड करेगा प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो आप खुद सोच के देखो कि अगर मान लो कोई भी चीज़ का 5 साल लग गया, एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर वो कनेक्ट, वो मान लो बहुत ज़्यादा मैक्सिमम 1 साल लगना चाहिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा मैक्सिमम 1 साल लगना चाहिए। और मान लो जो मार्केटिंग भी हो रही है, रियल एस्टेट के बिजनेस में आप जाके देख लो या मार्केटिंग टीम से पूछ के देख लो, ये जितने भी मार्केटिंग हुई है ये कम से कम वो 2 से 3 महीने में वो लोग निपटा सकते हैं फुल फोर्स के साथ। तो इतना साल क्यों लग गया, क्यों इन इतने साल के मतलब जो जो जल्दी जल्दी हो सकता था उन कामों को भी इतना साल लगा के भी क्यों उनको बड़ा चढ़ा के बताया जा रहा है। क्योंकि होता क्या है कि जब आप प्रोजेक्ट इस तरह के प्रोजेक्ट में काम कर रहे होते हैं ना, अगर एक्सपीरियंस ना हो या फिर कुछ गड़बड़ियाँ हो, तो बहुत सारी ऐसी गड़बड़ियाँ हो जाती है जो जिसमें आप ना दुनिया को दिखा सकते हो ना बता सकते हो। तो उसके लिए फिर आपके पास ऑप्शन क्या रह जाता है, टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी में टाइम लग जाता है, ग्लिचेज आती रहती है। तो ये सब बोलने की बात होती है। टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो सकता है, हो चुका है कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो जिनको आप ग्लिचेस मान के चल रहे हो या फिर जिनको आप ये मान के चल रहे हो कि टेक्नोलॉजी में टाइम लगता है, इन टेक्नोलॉजी में तो टाइम नहीं लगता, जिन टेक्नोलॉजी की वजह से ऑन पैसिव को डिले हुआ है। तो डिले का कारण कुछ और होता है, भसड़ी भी बहुत सारी हो सकती है। तो इसलिए आप जब आपको कुछ दिखता है, आपको कुछ फीडबैक मिलता है, तो वो शेयर करना चाहिए। बीच में बहुत सारे फीडबैक्स मैं शेयर करता था, आप लोगों को याद होगा पुराने व्यूवर्स को, क्योंकि गलतियाँ होती रहती है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उस्ताद हूँ। अरे भाई, अगर एक मोची है, मोची को जूता सिलने का एक्सपीरियंस, अगर वो जूता को लेके कुछ अच्छी बात बोल दे या फिर कुछ एक्सपीरियंस वाला बात बोल दे, फिर कमेंट्स में फिर जैसे कमेंट्स करते हैं, अरे आप इतना डायलॉग मार रहे हो तो बाटा क्यों नहीं खोल लेते, बाटा जैसी कंपनी क्यों नहीं खोल लेते। अरे बेचारा, उस मोची का भी एक्सपीरियंस है, वैसे मुझे भी जो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंगली बोलता हूँ। बात एक्सपीरियंस की नहीं है, हम लोग कंज्यूमर्स हैं, हम लोग कस्टमर्स हैं। कस्टमर्स के लिए सामान बनता है ना। फाउंडर्स तो लालच में है, उनको तो बस पैसा चाहिए, लेकिन वो पैसा आएगा कहाँ से, समझो इन चीज़ों को। वो किन से आएगा वो पैसा, वो कस्टमर से आएगा पैसा, कंज्यूमर से आएगा पैसा। तो कंज्यूमर कस्टमर्स अगर कोई फीडबैक देता है या गुस्सा करता है या फिर कुछ गलत बातें, नेगेटिव चीज़ उस प्रोडक्ट को लेके बोलता है, तो आप क्या बोलोगे कि जाओ वो कंपनी खोल लो। ओप्पो मोबाइल खरीदने गया, ओप्पो पसंद नहीं आया, वीवो ले लिया, तो ओप्पो वाला दुकानदार बोलेगा जा ओप्पो खोल के आ जा बड़ा तुझे पता है ना मोबाइल के बारे में, जा ओप्पो जैसा कंपनी खोल के दिखा दे। कोई क्या लॉजिक है इन चीज़ें बातों में, ये ऐसे ही कमेंट आते हैं मेरे में। तो इन चीज़ों को समझो। तो एक्चुअली अपडेट पे आ जाते हैं। तो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस अपडेट में भी कुछ चीज़ें छिपी थी जो मतलब हम लोग को मतलब एज ए फीडबैक देना ज़रूरी है। अब देखो, ऐश ने उस अपडेट में ये बताया था कि इथेरियम का जो फाउंडर है वो आया हुआ था उस इवेंट में। इवेंट मतलब जो कार वाला जो इवेंट हुआ था ना, उस इवेंट में आया था। जब उस इवेंट में आया था तो एक बड़ी बात है, ये इथेरियम का फाउंडर आया है, राइट। तो ये अब बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स भी आए थे वहाँ पे। तो इथेरियम अगर वो फाउंडर, इन्होंने ये भी कहा, ऐश ने ये भी कहा कि वो इंटरेस्ट शो कर रहे थे ऑन पैसिव में, और ऑन पैसिव शायद जुड़ गए हो या फिर जुड़ जाएंगे, जैसा भी है, मतलब ऑन पैसिव से रिलेट हो जाएंगे वो। और इस तरह के बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आए थे जो ऑन पैसिव के साथ जुड़ गए या फिर जुड़ने वाले हैं। तो ये बातें बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है। लेकिन साथ में ऐश ने जो बात साथ में लगा दी ना, वो चिंताजनक है। वो क्या है, उन्होंने ये कहा कि देखो, आप लोग ये मत समझना कि ये जो इन्फ्लुएंसर्स है इनको हम रेंडमली कहीं पे भी डाल देंगे, मतलब इनको हम कहीं पे भी किसी के डाउनलाइन में ऐसे नहीं डाल देंगे। हम लोग क्या करेंगे, हम उनको स्ट्रेटेजिक तरीके से, एक प्रॉपर तरीके से किसी लॉयल और डेडिकेटेड फाउंडर्स के नीचे ही डालेंगे इन आपके इन्फ्लुएंसर्स को।
अब आप बोलोगे कि इसमें कौन सी क्या मतलब इसमें क्या गड़बड़ी हो गई। देखो ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ी है, क्योंकि ये एथिकल नहीं है। ये जिस तरह का जो बात ऐश ने बोला ये एथिकल नहीं है, और ये आपका जो प्रिंसिपल्स जो होते हैं ना एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी बिजनेस का, उसके अगेंस्ट है ये, क्योंकि इसमें फेयरनेस नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। क्योंकि आज के दिन तक आप क्या सारे फाउंडर्स क्या समझ के आ रहे थे, यही समझ के आ रहे थे ना कि एक ऐसा कोई मतलब ऐसा कोई बैक ऑफिस बनाया है, ऐसा कोई तगड़ा सिस्टम बना के रखा है जिसमें फेयरनेस होगा, करप्शन नहीं होगा और इस तरह के इश्यूज़ नहीं होंगी, किसी पे बायसनेस नहीं होगा। क्योंकि ऐश को भी 2020 में जब पूछा गया था कि आपने उस समय भी उन्होंने कहा था कि 99% रेडी है, बस बूम होने वाला है। तो उस समय किसी ने पूछ दिया था, मुझे याद आ रहा है कि ऐश आप बुरा मत मानना, लेकिन इन केस अगर मान लो आपको कुछ हो जाता है तो आपका सिस्टम तो सारा तैयार कर रखे हो, तो फिर वो ऑन पैसिव को कौन चलाएगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि आपको छोड़ के और कौन ऑन पैसिव को देख रहा है। तो ऐश ने उस समय कहा था कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, हमने सिस्टम को ऐसे तैयार कर दिया है कि ऐश रहे ना रहे सिस्टम चलता रहेगा। तो ये अच्छी बात थी उस समय जो उन्होंने बोली, लेकिन मान लिया चलो वो सिस्टम आज तक रेडी नहीं हुआ, लेकिन अब फिर भी बहुत हद तक आगे बढ़ गया जहाँ तक मुझे लगता है, राइट। लेकिन अब ये आपने कौन सी बात बोल दी कि मैं जो भी इन्फ्लुएंसर आएगा उनको मैं किसी डेडिकेटेड, किसी मतलब मेहनती फाउंडर्स के नीचे ही डालूंगा। तो देखिए ये चीज़ एकदम गलत हो गया है, और ये अगर सिस्टम में अभी भी ये ऑप्शन है जहाँ पे आप मैनुअली किसी को किसी के नीचे डाल रहे हो, तो वो सिस्टम अभी तक बना ही नहीं है, यानी वो सिस्टम पूरा का पूरा करप्ट है और गड़बड़ है। बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, आपको क्यों लगता है ये डिसरप्टिव क्यों हुए, ये लोग मतलब इतना फेमस क्यों हुआ, लोग उस पर इतना भरोसा करके इतना बिटकॉइन पे इन्वेस्ट क्यों करते हैं? क्योंकि ये लोग क्या है, ब्लॉकचेन या आपको जो क्रिप्टो करेंसी है, डिसेंट्रलाइज चीज़ें हैं, इन पे मालिक जब चीज़ों को बनाता है, बनाने के बाद जो आखिरी बटन जब दबाता है, बटन इन द सेंस आखिरी जो कमांड देता है, उस कमांड को कंप्लीट करने के बाद ना उनका हक उन पे रहता ही नहीं है, वो पब्लिक का हो जाता है, सबके लिए सब होता है, कोई किसी पे उस पर मतलब आपका जोर नहीं चलता है। तो उस वजह से ये चीज़ें आपका फेमस हुआ या फिर इतना आगे बढ़ा, इन चीज़ों को समझो। लेकिन आज के दिन में मतलब 5 साल के बाद, मतलब जहाँ 2020 में कुछ और बोला था, 5 साल के बाद आप ये बात बोल रहे हो कि मैं जो इन्फ्लुएंसर आया है ना, जो हमारे ये आए हैं, जो हमारा इथेरियम का फाउंडर आया है, उसको सोच समझ के किसी के अच्छे वाले फाउंडर के नीचे डालूंगा। अरे ये क्या सिस्टम हुआ? आपको तो जो सिस्टम आपने बनाया था, डेट टाइम ईयर, भाई जिसने पहले जुड़ा, जिस डेट में जुड़ा, जिस ईयर में जुड़ा, वो आप देखोगे, सो आप सिस्टमेटिकली उसके अकॉर्डिंगली उसको प्लेस करते जाओ। उस सिस्टम को काम करना चाहिए, आपका हाथ उसमें क्यों है अभी भी? तो यानी आपका सिस्टम तैयार ही नहीं है। क्योंकि आप जैसे ही बोलोगे कि अरे हम तो किसी डेडिकेटेड फाउंडर्स के नीचे डालेंगे, तो भाई झगड़ा हो जाएगा, फिर वहाँ से धिल्लन जी दौड़ के आ जाएंगे, ये मेरे नीचे क्यों नहीं है। फिर वहाँ से पता चला मार्टी डिगोमो चिल्लाने लग गए, फिर वहाँ से मान लो विल विलियम्स चिल्लाने लग जाएंगे, फिर यहाँ से हमारे शकुनी मामा जी दौड़ के आ जाएंगे। शकुनी मामा इन द सेंस डॉक्टर केदी शुक्ला की बात कर रहा हूँ। आई एम सॉरी, कुछ नए जो नए व्यूवर्स हैं उनको गुस्सा आएगा कि ऐसा क्यों बोल रहे हो। एक्चुअली क्या हुआ, उन्होंने एक बार मुझे वेबिनार में बुलाया था और उन्होंने बोला था कि आपकी जो भी डाउट है वो पूछो, तो मेरे को डाउट पूछने ही नहीं दिया। मेरे को डाउट पूछने से पहले शुरू हो गया ये पागल है, ये मेंटल है, ये है वो है। तब मुझे भी थोड़ा खटका, तो मैंने भी बोला आप शकुनी मामा हो, इसलिए मैं उनको डॉक्टर केदी शुक्ला को शकुनी मामा बोलता हूँ। तो देखो बात वो नहीं है। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज के दिन में आपका सिस्टम ऐसा आप करने की कोशिश कर रहे हो ऐश, कि मैं उसको इसके नीचे डाल दूंगा, उसको इसके नीचे डाल दूंगा। अरे सिस्टम बना ही नहीं है क्या अभी तक? ये कौन सी बात हो गई? आपका सिस्टम तो अभी भाई ट्रांसपेरेंट हो जाना चाहिए था, आपका फेयरनेस आ जाना चाहिए था उसमें कि भैया आप जो भी जुड़े, किसी से मतलब नहीं है, ऐश को भी हक नहीं होना चाहिए, वो ऑटोमेटिकली किसी ना किसी के नीचे जुड़ जाना चाहिए। कल आप बोल रहे हो गवर्नमेंट जुड़ने वाली है, कल अगर हमारे मोदी जी जुड़ गए हैं उसमें, तो आप तो फिर उसको धिल्लन जी को दे दोगे, ये तो फिर झगड़ा कर लेंगे हम, ये तो गलत बात है। तो ये भाई आप डिसाइड कैसे करोगे कौन फेयर है कौन क्या है? जो 9,000 दे के जो गरीब इंसान जो अपना सोना गिरवी रखे या फिर कुछ बेच के जो आपको 9,000 दिए है ना, वो भी डेडिकेटेड है। भले ही आपके आंखों के सामने ना आ रहा हो, बेचारा को पता ही नहीं है ऑनलाइन क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, फिर भी वो डेडिकेटेड है, पैसा दिया मन लगा के, उनके बारे में भी सोचो। तो ये मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप लोगों को शायद समझ में आ रहा होगा कि सिस्टम
ऐसे नहीं चल सकता। आप लोग बात करते हो करप्शन की, कि आप लोग यही बोलते हो ना करेक्शन टू द करप्शन। कैसे करेक्शन टू द करप्शन हुआ? ये तो अब रिलेशन टू द करप्शन हो गया। आप मतलब बल्कि करप्शन के तरफ और जा रहे हो, बल्कि जा क्या रहे हो, शुरुआत जो बेस जो ऑन पैसिव, मतलब थोड़ा सा बुरा लगेगा लेकिन ऑन पैसिव की शुरुआत ही करप्शन से हुई है, झूठ से ही स्टार्ट हुई है ना। ठीक है, झूठ हर बिजनेस में बोला जाता है, आगे बढ़ाने के लिए वो चाहिए होता है, लेकिन सब तो झूठ से ही स्टार्ट हुआ ना। पहले बोला ये है, फिर बोला ये नहीं है, फिर बोला ये है, फिर बोला ये नहीं है। यही चलता आ रहा है, यही बोलते आ रहे हो ना। आपने रिसेंट में भी आपने मतलब वायरल करने के लिए आपने बोल दिया कि हम फीफा स्पॉन्सर कर रहे हैं। आपको भी पता है स्पॉन्सरशिप का क्या मतलब होता है, लेकिन फीफा तो स्पॉन्सर नहीं कर रहे थे ना, वो आपने जानबूझ के बोला, वो भी तो पार्ट ऑफ करप्शन है। तो चीज़ों को समझो, सिर्फ बोल देने से हर कुछ बढ़िया नहीं हो जाता है। मैं यही बोलना चाहता हूँ, वॉक द टॉक। ऐश, आपको ये वॉक द टॉक करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप कंपनी को अगर आपको बड़े लेवल पे ले जाना है तो आप जो बोल रहे हो ना उसमें दिखना चाहिए। क्योंकि आप जो बोल रहे हो फिर कहीं ना कहीं आप खुद फंसते चले जाते हो। फिर आप बोलोगे लीगल इशू आ गया, ये आ गया, वो आ गया, फिर बोलोगे कि हम एहसान कर रहे हैं फाउंडर्स पे। नहीं, आप ही चीज़ों को गड़बड़ कर रहे हो। तो इन चीज़ों को हर कोई नहीं पकड़ पा रहा है। ठीक है, मैं पकड़ रहा हूँ तो मैं आपको फीडबैक एज ए फीडबैक दे रहा हूँ, है ना, वीडियो के थ्रू ही दे रहा हूँ, लेकिन एज ए फीडबैक दे रहा हूँ। तो डेफिनेटली वॉक द टॉक करना ज़रूरी है। करेक्शन टू द करप्शन अगर आप बोल रहे हो तो दिल से बोलो, जस्ट बोलने के लिए कि हाँ मैं वेबिनार में आया हूँ, मैं मिस्टर ऐश हूँ, CEO हूँ, तो बोलना है तो बोल दिया और वहाँ से वाह 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 बस बूम 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 बूम। नहीं, ऐसा नहीं चल सकता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देख रहे हैं, आपको समझ रहे हैं, एक्चुअल चीज़ें आप जो बोलना चाह रहे हो, आपकी गड़बड़ियों को भी पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको सही से बोलना और जो भी बोल रहे हो उसको वॉक द टॉक करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, फिर इस वीडियो में इतना ही था। फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।